ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर अभी भी परेशानियों के बादल छाए हुए हैं। चीन की तरफ से अभी भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई शुरू नहीं हुई है और इस कारण भारत में गाड़ी बनाने वाली कंपनियां एक बड़ी परेशानी से गुजर रही हैं। इन कंपनियों को चीन से मैग्नेट्स मिलते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर में काम आते हैं। ये मोटर कार, बाइक और ट्रक में लगती हैं और करीब 2 हफ्ते पहले चीन ने ये कहा था कि वो मैग्नेट भेजने पर लगे अपने कुछ नियम आसान करने वाला है और एक बार फिर से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैग्नेट की सप्लाई चीन की तरफ से शुरू नहीं की गई। इससे कंपनियों को रोज रोज मैग्नेट की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के लिए मैग्नेट्स यानी कि चुंबक बेहद जरूरी है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल हो रहे हैं जो कार, बाइक और ट्रक को चलाने में मदद करते हैं। ये मैग्नेट्स दुर्लभ धातुओं यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं और सबसे ज्यादा चीन से आते हैं। पूरी दुनिया में चीन करीब 80% से ज्यादा मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसलिए अगर चीन से सप्लाई रुकी तो भारत की ऑटो इंडस्ट्री बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रही है। करीब 2 हफ्ते पहले चीन ने घोषणा की थी कि वो मैग्नेट भेजने पर लगे कुछ प्रतिबंध आसान करेगा, लेकिन अब तक मैग्नेट की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। इससे भारत की कंपनियां रोज रोज मैग्नेट की कमी से जूझ रही हैं। ऑटो इंडस्ट्री के बड़े अधिकारियों का कहना है कि बातचीत तो चल रही है लेकिन जमीनी तौर पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अशोक लेलैंड के एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल ने कहा कि इरादा तो है कि समस्या का हल निकल जाए, लेकिन अभी तक मैग्नेट की सप्लाई शुरू नहीं हुई। एक बड़ी ग्लोबल कंपनी के अधिकारी ने भी बताया कि चीन से मैग्नेट की खेप अभी भी अटकी हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर सरकारी मंजूरी मिल सकती है। वहीं टीवीएस मोटर कंपनी के सीईओ केएन राधाकृष्णन ने कहा कि हम रोज मैग्नेट की कमी से निपट रहे हैं। हर दिन प्रोडक्शन संभालना मुश्किल होता जा रहा है। अब इस समस्या का असर खास तौर पर तब दिखता है जब त्योहारों का मौसम आने वाला है और गाड़ियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। अगर मैग्नेट नहीं मिले तो प्रोडक्शन रुक सकता है। हालांकि बड़ी कंपनियों ने कहा है कि उन्हें अभी कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ब्रांड्स का कहना है कि उनके पास पहले से ही पर्याप्त स्टॉक है और वो मोटर के डिजाइन में बदलाव करके काम चला रहे हैं। महिंद्रा के पास तो दिसंबर तक के लिए स्टॉक अभी अवेलेबल है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल भारत की कमजोरी दिखा रही है। भारत अभी भी जरूरत की चीजों में चीन पर निर्भर है। सरकार स्थानीय प्रोडक्शन बढ़ाने और दूसरे देशों से सप्लाई लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कई साल लग सकते हैं और तब तक कंपनियों को वैश्विक राजनीति पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। ऑटो कंपनियां अब स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वो मौजूदा स्टॉक को सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं ताकि प्रोडक्शन में कोई भी अड़चन ना पड़े। एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि अभी तक प्रोडक्शन नहीं रुका है, लेकिन अगर सप्लाई जल्दी शुरू नहीं हुई तो ये पूरी सिचुएशन और भी मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला दिखा रहा है कि भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स के क्षेत्र में भी अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज कदम उठाने होंगे, वरना ऐसी मुश्किलें बार बार सामने आ सकती हैं और उद्योग पर एक नकारात्मक यानी नेगेटिव असर डाल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रुकना ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी एक भारी मुश्किल खड़ी कर रहा है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री क्या इस मुश्किल से पार पा पाएगी? क्या चीन की तरफ से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई एक बार फिर से शुरू हो पाएगी या फिर ऑटोमोबाइल कंपनियों के भविष्य पर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? आपकी क्या राय है? इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए बिज़ तक।